नानू भाई जूनागढ़ आए तो बहुत चिंतित थे। अभिवादन के पश्चात जो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा वह दीवान जी साहब की मोच के विषय में था। दीवान जी हंसे। मेरी मोच जगत प्रसिद्ध हो गई है। स्वामी जी ने भी अपने पत्र में मेरी मोच के विषय में जिज्ञासा की है, जिसे और कोई बात ही न रह गई हो चर्चा के लिए। नानू भाई हरि भाई की मोच को भूल गए। स्वामी जी, कहाँ हैं स्वामी जी इन दिनों? बहुत दूर नहीं है, अभी पुणे में है। 2-4 दिन पहले ही उनका 15 जून का पत्र आया है। दीवान जी साहब ने बताया, तुम्हें भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। मुझे? नानू भाई कुछ चकित होकर बोले, उन्हें मेरा स्मरण भी है? सबका स्मरण है उन्हें, तुम्हारा, मेरे परिवार का, मेरे भाइयों का। वडोदरा से अपने पत्र में उन्होंने लिखा था, नांदेड़ में मैं मणिलाल नानू भाई से मिला। वे बहुत ही विद्वान और पवित्र सज्जन हैं। मैंने उनके सत्संग से बहुत ही आनंद प्राप्त किया। अच्छा, और आपके परिवार, आपके भाइयों के विषय में क्या लिखा? आवश्यकता से अधिक प्रशंसा की है। दीवान जी साहब ने रुककर नानू भाई को देखा। मैंने अपने जीवन में ऐसा कृतज्ञ व्यक्ति नहीं देखा। क्या किया हमने उनके लिए? कुछ सुविधाएं ही तो उपलब्ध करवाई, जो प्रशासन अपने कर्मचारियों और साधारण जनों तक को उपलब्ध करा देता है। किंतु उसके बदले में स्वामी ने हमें क्या से क्या बना दिया। जो कुछ हमने दिया वह तो उनको कोई भी दे सकता था, किंतु जो कुछ उन्होंने हमें दिया वह ईश्वर की कृपा से उनका कोई दूत ही दे सकता था। जो पवित्रता मैंने स्वामी के चरित्र में देखी वह अद्भुत है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें बहुत दिनों से मेरा पत्र नहीं मिला। आशंकित हैं कि कहीं उन्होंने मुझे अप्रसन्न तो नहीं कर दिया। सबका ध्यान रखते हैं, सबकी चिंता करते हैं, सबकी भावनाओं की रक्षा करते हैं। उन्हें कैसे बताऊं कि उनसे अप्रसन्न होना पाप है? पर वे महाबलेश्वर से पुणे कैसे चले गए? महाबलेश्वर में भी वे लीमड़ी के ठाकुर साहब के साथ थे। उन्हीं के साथ पुणे भी आ गए। ठहरे किनके साथ हैं? ठाकुर साहब के साथ ही ठहरे हैं। ठाकुर साहब का पुणे में अपना स्थान है। अच्छा है, ठाकुर साहब का स्थान वहाँ है। नानू भाई ने कहा, अन्यथा मराठा लोगों का सूक्ष्म आतिथ्य उन्हें कुछ कष्टकर ही लगता। जहाँ तक मैं समझता हूँ, स्वामी जी अब इन सब बातों से ऊपर उठ चुके हैं। उत आसीन है वे। तो फिर हमारी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति में उसके गुणों को देखना और उन गुणों की सराहना करना ही उनका स्वभाव है। कब तक ठहरेंगे पुणे में? लिखा तो है कि वहाँ 2-1 सप्ताह रहकर हैदराबाद होते हुए रामेश्वरम चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वे अब कभी नांदेड़ आ पाएंगे। संभव तो नहीं लगता, दीवान जी साहब बोले। वे तो पहले ही जूनागढ़ से दक्षिण जाना चाह रहे थे। मैंने ही आग्रह किया था कि नांदेड़ होते जाएं। कहकर तो गए थे कि संभव हुआ तो नांदेड़ लौटेंगे। तो क्या कहते, संभव होगा तो भी नहीं लौटेंगे? नहीं, ऐसे आश्वासनों को उनका वचन नहीं माना जा सकता। दीवान जी साहब बोले, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे वचन दे दें तो उसे अवश्य पूरा करते हैं। हाँ, वह तो है, पर हमारी इच्छा होती है कि हम अधिक से अधिक समय उनके साथ रहें। किसकी इच्छा नहीं है उनके साथ रहें, किंतु वे किस किस के साथ रहें? और आपकी दरबारी कठिनाई का क्या हुआ? नानू भाई ने पूछा। दीवान जी साहब हंस पड़े। देखिए कैसी आनंद की बात है ना। स्वामी ने भी यह जानना चाहा है
उन्होंने लिखा है, शायद अब तक जूनागढ़ में आपके रास्ते की सारी बाधाएं दूर हो गई होंगी। कम से कम मुझे ऐसी आशा है। तो क्या वह झगड़ा समाप्त नहीं हुआ? यह राजनीति है नानू भाई। दीवान जी साहब का स्वर गंभीर हो गया। यहाँ राजधर्म नहीं है, राजनीति है। इसमें सबसे प्रबल है स्वार्थ। यहाँ जो भी आता है वह यही सोचकर आता है कि उसे अधिक से अधिक बटोरना है, धन के क्षेत्र में, पद के क्षेत्र में, और प्राप्ति के मार्ग में जो कोई आता है उसे सदा के लिए हटा देना है। फिर भी दरबार है और दरबार में षड्यंत्र चलते ही रहते हैं। दीवान जी साहब बोले, यह वहां का दैनंदिन का क्रम है, उसकी क्या चिंता करनी। ठाकुर साहब का प्रणाम कुछ सहमा हुआ और उदास लग रहा था। स्वामी ने आशीर्वाद दिया, किंतु समझ गए कि आज ठाकुर साहब जैसे अपने आप में नहीं थे। वे साधारण बातों से विचलित होने वाले पुरुष नहीं थे। स्वामी जी, क्या किसी को कभी पूर्ण सत्य भी मिल सकता है? ठाकुर साहब की जिज्ञासा पीड़ा का दंश लिए हुए थी। मुझे जीवन भर लगता रहा है कि जिसे हमने सत्य माना वह कुछ और ही दिनों में अपनी सत्यता से डिग जाता है और हमें कुछ और सत्य दिखने लगता है। ईशावास्योपनिषद में आपने पढ़ा होगा, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। स्वामी बोले, इसकी व्याख्या लोगों ने विभिन्न प्रकार से की है, किंतु एक अर्थ यह भी है कि सत्य का मुख स्वर्ण से ढका हुआ है। उस स्वर्णिम आवरण को हटा लीजिए ताकि मैं उस सत्य का दर्शन कर सकूं। स्वामी रुके। सत्य प्राप्त होता है, किंतु केवल उन्हीं को जो निर्भय होकर बिना दुकानदारी किए उसके मंदिर में जाकर केवल उसके लिए ही उसकी पूजा करते हैं। स्वामी ने ध्यान से उनकी ओर देखा। किंतु बात क्या है ठाकुर साहब? हमारे गोतियों के एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ है जो कहता है कि अपने पिछले जन्म में वह किसी और का पुत्र और पति था। ऐसी घटनाएं तो प्रायः सुनने में आती रहती हैं। स्वामी ने हल्के ढंग से कहा, उसकी छानबीन होनी चाहिए कि वह बालक जो कुछ कह रहा है वह स्वयं अपनी बुद्धि से कह रहा है या वहाँ किसी और की दुष्ट बुद्धि कार्य कर रही है। वैसे यह वैज्ञानिक खोज का विषय है, किंतु कभी कभी पुलिस की खोज का विषय भी बन जाता है। वैज्ञानिक खोज का विषय तो है, किंतु हमारे यहाँ उसके कारण अनेक परिवार संकट में पड़ गए हैं और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सत्य क्या है। संकट क्या है? स्वामी बोले, यह तो एक रोचक कथा हो सकती है। उस बच्चे के आधार पर दोनों परिवारों, उनके मित्रों और संबंधियों में खींचतान चल रही है कि वह पिछले जन्म वाले परिवार का पुत्र है या नए परिवार वाले। पिछले परिवार में काफ़ी संपत्ति है, युवती बहू है, छोटा सा बालक है, वृद्ध माता पिता हैं। पिछले जन्म वाला परिवार उस बालक को अपने यहाँ ले जाना चाहता है ताकि संपत्ति युवती बहू के माध्यम से उसके मायके में न चली जाए। इस जन्म वाला परिवार बालक के लिए उसके पिछले जन्म की वधू, उसके पुत्र और उसके संपत्ति की मांग कर रहा है। विदूषक हैं वे लोग। स्वामी बोले, पिछले जन्म वाला युवा शरीर अग्नि को समर्पित हो चुका। उस शरीर के सारे रिश्ते नाते समाप्त हो चुके। संपत्ति का अधिकार जिस शरीर का था वह अब है ही नहीं। परिवार देह संबंध से बनते हैं। देह समाप्त होते ही वे संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। न पुरानी संपत्ति का नई देह पर कोई अधिकार है,
न नई देह का पुरानी संपत्ति पर। उस नवजात शिशु को कोई भी परिवार एक युवती पत्नी का पति और एक शिशु का पिता कैसे मान सकता है? ठाकुर साहब कुछ देर मौन बैठे, कुछ सोचते रहे और फिर एक प्रकार के आवेश के साथ बोले, तो फिर पुनर्जन्म का अर्थ क्या हुआ? न वह व्यक्ति रहा, न उसके संबंध, फिर पुनर्जन्म कैसा? एक अर्थ में यह पुनर्जन्म है ही नहीं। जन्मांतर भी कहें या न कहें, इसमें भी द्वंद्व है। यह सब क्या गोरख धंधा है स्वामी जी? जिसकी मृत्यु होती है वह शरीर पुनः जन्म नहीं लेता। शरीर तो नया ही आता है, अतः यह पुनर्जन्म नहीं है। और जो आत्मा नया शरीर धारण करती है उसका ना जन्म होता है ना मृत्यु। जैसे मनुष्य अपने पुराने मलिन और जीर्ण वस्त्र उतार कर उसके स्थान पर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा अपना पुराना आवरण उतारकर एक नया और मोहक आवरण धारण करती है। इसे ही हम सामान्य भाषा में पुनर्जन्म अथवा जन्मांतर कह देते हैं। विचित्र है यह गोरख धंधा स्वामी जी। बुद्धि इसको मानना नहीं चाहती और मन है कि उसे माने बिना नहीं रहता। भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, हे अर्जुन, मेरे और तेरे पहले भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। फिर कहा, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे। इतना ही नहीं, यह भी कहा कि जीवात्मा आदि में अदृश्य होता है, मध्य में दिखाई पड़ता है और अंत में फिर से अदृश्य हो जाता है। क्या उनकी ये उक्तियाँ आपकी बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है? भक्ति के क्षणों में तो वे पर्याप्त से भी अधिक हैं, किंतु मेरा पाजी मन दुर्बुद्धि पूर्वक जब अपने तर्क करने लगता है तो कुछ कठिनाई होने लगती है। ठाकुर साहब बोले, आखिर संसार के अन्य चिंतक, मेरा तात्पर्य है कि अभारतीय चिंतक, भारतीय दर्शन के विरोधी चिंतक भी तो इस विषय में कुछ सोचते होंगे। सुसंपन्न देशों के सर्वश्रेष्ठ विचारक आत्मा के पूर्वास्तित्व के विरोधी धर्मों में पले होने के बावजूद इस विश्वास का समर्थन करते हैं। स्वामी बोले, यह विश्वास हिंदू और बौद्ध धर्म का तो आधार ही है। प्राचीन मिस्र का शिक्षित वर्ग भी इसे मानता था। प्राचीन ईरानी भी अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुँचे। यूनानी तत्ववेत्ताओं ने इसे अपने दर्शन शास्त्र की नींव बनाया। हिब्रुओं में फैरिसी लोगों ने इसे स्वीकार किया। मुसलमानों में से प्रायः सभी सूफियों ने इसकी सत्यता अंगीकार की। यह सब तो मुझे ज्ञात ही नहीं था। ठाकुर साहब बोले, क्या कहते हैं वे? बाह्यतः यह अंतर शव की अंत्येष्टि के रूपों द्वारा स्पष्ट हो जाता है। बहुधा म्लेच्छों का भरसक प्रयत्न यही रहता है कि मृतक शरीर की सावधानी के साथ उसे गाड़कर या और अधिक परिश्रम के साथ आलेपन द्वारा उसे ज्यों का त्यों बनाए रखते हुए रक्षा की जाए। इसके विपरीत भारतीयों की सामान्य प्रथा मृत शरीर को जला डालने की है और यही एक महान रहस्य की कुंजी है। यथार्थ तो यही है कि कोई भी म्लेच्छ जाति, चाहे मिस्री हो या असीरियन या बेबीलोनियन, हिंदुओं की सहायता के बिना कभी यह जान नहीं पाए कि आत्मा का शरीर से पृथक अस्तित्व है और वह शरीर से स्वतंत्र रहकर भी जीवित रहती है। मृतक शरीर को जलाने या दफनाने से क्या अंतर पड़ता है स्वामी जी? ठाकुर साहब बोले, हमने तो उसे समाप्त कर ही दिया। चाहे मिट्टी के हवाले किया, चाहे अग्नि के, चाहे जल में बहा दिया,
चाहे वायु और सूर्य को सौंप दिया। जहाँ कहीं यह स्वीकार किया गया कि आत्मा से ही शरीर का अस्तित्व है, आत्मा के पृथक होते ही शरीर नष्ट हो जाता है, वहाँ आत्मा को ही पृथक यथार्थ मनुष्य भी माना गया। इसका अर्थ है कि शरीर के निर्माण से पहले भी आत्मा का अस्तित्व है। स्वामी बोले, अतः मृतक शरीर को बचाए रखने का कोई लाभ नहीं था। वहाँ मृतक शरीर को जलाकर अपने उस विश्वास को बाह्य रूप में सदैव प्रकट किया। आर्यों की एक पुरानी जाति ईरानियों ने प्राचीन काल से ही बिना किसी सामी प्रभाव के अपने यहाँ के मुर्दों को पृथक करने की एक अद्भुत रीति प्रचलित की। वे जहाँ अपने मृतकों को त्यागते हैं उसे शांति की मीनार मानते हैं। उसे दख्म नाम से पुकारा जाता है। दख्म शब्द दह धातु से बना है, वह भी एक प्रकार का दहन ही हुआ। तो अन्य लोग अपने मृतकों का दाह क्यों नहीं करते? जिन जातियों में अस्तित्व की प्रकृति के विश्लेषण की ओर अधिक ध्यान नहीं गया, वे अपने सर्वस्व रूपी इस शरीर से परे कभी नहीं पहुंची। स्वामी ने कहा, और जब कभी उन्हें उसके परे जाने के लिए उच्चतर आलोक द्वारा प्रेरणा हुई, तब भी वे केवल इसी सिद्धांत पर पहुंची कि किसी भी प्रकार कभी सुदूर भविष्य में यह शरीर ही पुनः जीवित होकर अविनाशी बन जाएगा। मृत शरीर पुनर्जीवित हो जाएगा? हाँ, किंतु इसके विपरीत हिंदुओं ने यह खोजा कि इस चिंतनशील प्राणी का वास्तविक स्वरूप क्या है। स्वामी बोले, उन्होंने खोज निकाला कि इस लौकिक शरीर के परे और उनके पूर्वज जिस तेजस्वी शरीर की आकांक्षा करते रहे, उससे भी परे यथार्थ मानव वह सत्य तत्व, वह अस्तित्व है जो इस शरीर रूपी आवरण या वस्त्र को धारण कर लेता है। उस आवरण के जीर्ण हो जाने पर उसे अलग फेंक देता है। उस अस्तित्व का नाम आत्मा है। वह परमात्मा का अंश है। यह आत्मा जन्म और मरण रहित है। क्यों? यह आत्मा किसी प्रकार के सम्मिश्रण या संयोग से बनी हुई नहीं है, वरन स्वतंत्र सत्ता है। अतः न तो वह उत्पन्न की जा सकती है और न उसका नाश ही किया जा सकता है। वह तो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में से यात्रा कर रही है। तो शरीर धारण करने से पहले वह कहाँ थी? हिंदू तत्ववेत्ता कहते हैं वह भौतिक दृष्टि से भिन्न भिन्न शरीरों में यात्रा कर रही थी, या यथार्थ में तात्विक दृष्टि से वह भिन्न भिन्न मानसिक भूमिकाओं में यात्रा कर रही थी। हिंदू दार्शनिकों ने पुनर्जन्म का जो सिद्धांत निकाला है, उसके लिए वेदों के उपदेश के सिवाय भी कोई प्रमाण है? हाँ है, पर पहले विदेशियों के विचारों को सुन लें। ठाकुर साहब चुपचाप उन्हें देखते रहे, जैसे वे दत्तचित्त होकर सुन रहे हों। I.H. फिक्टे ने आत्मा की अमरता की चर्चा की है। वे कहते हैं, प्राकृतिक जगत में अस्तित्व की अक्षयता अथवा अविच्छिन्नता के विरुद्ध एक तर्क है। सामान्यतः कहा जाता है कि जिस वस्तु का किसी काल में जन्म होता है, उसका किसी न किसी काल में विनाश भी होता ही है। जिसका आरंभ है, उसका अंत भी होता है। आत्मा भूतकाल में थी, अतः भविष्य में भी होगी। इस विवाद में आत्मा का पूर्व अस्तित्व तो पहले ही मान लिया गया है। ठाकुर साहब बोले, यह उसके अविच्छिन्न अस्तित्व के विरोध में न होकर उसके पक्ष में एक अतिरिक्त युक्ति हो गई। आप ठीक कह रहे हैं। स्वामी बोले, वस्तुतः शरीर विज्ञान के इस सत्य के संपूर्ण अर्थ को समझने की आवश्यकता है कि यथार्थ में न कोई वस्तु उत्पन्न की जा सकती है, न उसका नाश ही संभव है। इसी को समझने से यह भी समझा जा सकता है कि भौतिक शरीर के रूप में
अथवा उसके भीतर दृष्टिगोचर होने के पूर्व आत्मा का अस्तित्व अवश्य रहा होगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ स्वामी जी, यदि पुनर्जन्म होना ही है तो शरीर का नाश का क्या अभिप्राय? जब तक उसे रहना है एक ही शरीर चलता चले। स्वामी हंस पड़े। मनुष्य के लिए जैसे नींद आवश्यक है, वैसे ही इच्छा शक्ति के लिए मृत्यु आवश्यक है। यदि मनुष्य की स्मृति और उसका एक ही व्यक्तित्व बने रहे तो बिना किसी लाभ के अनंत काल तक उन्हीं कर्मों को करना और उन्हीं दुखों को भोगना होगा जो उसे कभी सह्य नहीं होगा। ग्रीक लोग भी मानते रहे हैं कि आत्मा को लेथी में डुबोकर मृत्यु रूपी नींद में से नया प्राणी बनकर दूसरी बुद्धिंद्रिय को साथ लेकर पुनः प्रकट होती है। नए दिवस उसे नए तटों की ओर ललचाता है। लेथी क्या? यह वैतरणी के समान एक अलौकिक नदी मानी जाती है। तो प्रमुख तो आत्मा ही हुई, ठाकुर साहब बोले। शरीर तो आनुषंगिक ही हुआ। जी हाँ, अतएव दर्शन शास्त्र को आत्मा ही देहांतर प्राप्ति पर ही ध्यान देना चाहिए। स्वामी जी बोले, हमारे अनुभव लुप्त या नष्ट नहीं होते। हमारे कर्म यद्यपि प्रकटतः लुप्त हो गए लगते हैं, किंतु वे सूक्ष्म रूप में अदृष्ट रहकर अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। परिणामतः वे नवजात शरीर में मन की प्रवृत्ति का रूप धारण कर लौट आते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी मृत्यु का भय अपने साथ लेकर आते हैं। वस्तुतः हमारे पिछले जन्मों के कर्म ही हमारी प्रवृत्तियों के रूप में हमारे साथ आते हैं। तो हमारे इस जन्म की प्रवृत्ति हमारे पिछले जन्मों में सायास किए गए कर्मों का परिणाम है।